आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। ये नया लेक्चर है हम लोगों का जेईई मेंस के लिए। केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने फिजिक्स का एक लेक्चर किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हमने जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आज हम लेके आए आपके केमिस्ट्री का लेक्चर। केमिस्ट्री में हम लोग आज लिए हैं चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 3 लिए क्लास 12 के केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन आए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 2020 में आ चुका है। जेईई मेंस 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। ठीक है, इसमें बोला गया, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, कुछ डेटा दिया हुआ है इधर, और यहाँ पे ER0 का कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज दी हुई। ठीक है, आपको पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर। आपको पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज विल इंक्रीज इन ऑर्डर। मतलब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसका नाम है, जब यूज करते हैं हम लोग, क्या है यूज, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ER0 का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ER0 ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब जो आपको ये वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, इससे जज करना है। अगर ये वाला ज्यादा होगा आपका, ये साइन, मतलब अगर ER0 आपका ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। और इसके साथ साथ और में याद रखिए, इसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, जो आया है रेडॉक्स से। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ोगे तब ये कॉन्सेप्ट आया था कि ER0 जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा और उतना कम उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, ये आपको डेटा दिया हुआ है। आपको पूछा ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा जिसका है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ER0 का वैल्यू क्या होगा? सबसे ज्यादा ER0 का वैल्यू आपका ये है, 1 नंबर, मतलब CO3 का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। इसका मतलब हम यहाँ लिखते हैं CO3, सबसे पहले आपका आएगा CO3+, ये वाला सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसके पास। ठीक है, CO3 के सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका ER0 ज्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आता है? सबसे ज्यादा ये है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? इससे कम वैल्यू कौन है ER0 का? 1.67। इसका मतलब PV4+, इसके बाद आएगा। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? ये वाला आएगा, मतलब CE4+, क्योंकि इसके बाद ये वैल्यूज है, मतलब CE4+। और इसके बाद है आपका लास्ट वैल्यू, जब सबसे छोटा है, BI3+। अब देखिए ये आपका ऑर्डर आ गया, इस ऑर्डर में आपको लगाना है। ये आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, ये सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, क्योंकि इसका ER0 सबसे कम है, इसका ER0 सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन में लाइए आप, 1 नंबर में CE है, नहीं गलत हो गया, BE पहले है। ठीक है, B नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप मिला लीजिए, आप लोग ट्राई कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत आसान। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। आप ध्यान से देखोगे, आपको एक डेटा दिया हुआ था, इसमें ER0 का वैल्यू दिया हुआ था। आपको पूछा गया, बताइए इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट
या फिर बोल सकते हो आप ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसका है, जिसका Ar0 ज्यादा है, मतलब CO3 प्लस का, और सबसे कम किसका है, Bi3 प्लस का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका ये मिल रहा था, इसलिए इसमें लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, जेईई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी सेम चीज पूछा गया, जो आपको इसमें पूछा गया वही सेम चीज इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसमें देखिए, इसमें भी आपको Ar0 का वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी Ar0 का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, और आपको पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या पूछा गया आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बार ध्यान दीजिए, आप पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं, एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, ये सब रेडॉक्स से आया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका चर्चा होता है। ठीक है, आप पढ़ के आए होंगे तब आपको समझ में आएगा ये सब। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जिसका, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यही वाला। ठीक है, जिसका E0R ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा ये। मतलब आपको Er0 ज्यादा देखना है, तब वो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन है, तो आपका बी ऑप्शन, बी नंबर देखिए, प्लस 2.05 सबसे से कम है। इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों में से अगर ध्यान से देखो, इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इस दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, H2O8 ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत आसान तरह के क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस 2019 और ये जेईई मेंस 2020 में। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको पता लगना चाहिए, क्या कि E0R मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जिसका ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा, और जितना वो ज्यादा होगा उतना कम उसका इनवर्स में रिड्यूसिंग पावर होगा। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और उतना कम वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन था, आप लोग और क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, आप ये दोनों क्वेश्चन को देखिए। ये फिर हम ले आए आपके लिए 2019 का सवाल, और ये है आपका 2018 का सवाल। ठीक है, जेईई मेंस का ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, सेम पैटर्न पर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन दो किए हैं उसके सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन भी है। अगर आप बढ़िया से देखे हो तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर जाओगे। क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस। मैंने फिर आपको एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आपको पूछा द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल इंक्रीज इन द ऑर्डर, मतलब आपको रिड्यूसिंग पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम लोग इसमें चेक क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को इसमें चेक क्या करना होता है, इसमें चेक करना होता है हम लोगों को कि E0R ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा और रिड्यूसिंग पावर कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए। ठीक है, अब ध्यान दो आप यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कि इसमें आपका रिड्यूसिंग पावर सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाया है, कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर, मतलब जिसका E0R कम होगा वो उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा, जिसका E0R जितना कम होगा उतना ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। तो देखो सबसे कम E0R किसका है, सबसे कम E0R इसका है, कौन है ये, निकल के आयंस का सबसे कम रिड्यूसिंग पावर है। इसका मतलब निकल जो है सबसे कम रिड्यूसिंग पावर वाला होगा और वो सबसे आगे होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक ही तो है, एक ही है, मतलब यही सही ऑप्शन होगा। लेकिन थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर एक ही है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा और चेक कर लेते हैं इसमें कि सबसे ज्यादा इसका E0R ज्यादा होगा तो वो उतना कम रिड्यूसिंग पावर होगा, जितना ज्यादा E0R ज्यादा उतना कम रिड्यूसिंग पावर। देख लेते हैं कितना है, किसका ज्यादा E0R ज्यादा है, E0R ज्यादा इसका था, निकल सबसे पहले आ गया। ठीक है, अब E0R जिसका E0R जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रिड्यूसिंग पावर में। तो कौन है आपको सबसे कम E0R वाला,
सबसे कम ई नॉट आर वाला ये है -2.87 माइनस में है, इसीलिए कौन है Ca2+, तो Ca2+ यहाँ भी है। समझ में आ गया क्वेश्चन ये किस तरह करना था इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं 2018 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है, डेटा दे दिया गया, बोला अमॉन्ग द फॉलोइंग्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए आपको पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब यहां भी लगा देंगे हम ई नॉट आर, जिसका ज्यादा उसका रिडक्शन पावर, उसका आरडी जो है उसका रिडक्शन पावर जो उतना कम होगा, ठीक है। तो ई नॉट आर ज्यादा किसका है, ई नॉट आर ज्यादा है आपका, सबसे ज्यादा ई नॉट आर ज्यादा किसका है, इसका है Cl2Cl का, सबसे ज्यादा ई नॉट आर किसका है, Cl2Cl का 1.36 वोल्ट। इसका मतलब उसका उतना कम रिड्यूसिंग पावर होगा। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब है कि उतना ज्यादा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। अगर आप रेडॉक्स पढ़ के आए हो तब समझ में आ रहा होगा आपको कि रिड्यूसिंग पावर जो है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। मतलब जितना ज्यादा ई नॉट आर होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और उतना जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई नॉट आर ज्यादा किसका है, ई नॉट आर ज्यादा है इसका, तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, और उसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर जो है उतना, रिड्यूसिंग एजेंट जो उतना कम होगा। लेकिन हमको पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब हमको ई नॉट आर सबसे कम देखना पड़ेगा। सबसे कम ई नॉट आर ज्यादा कम किसका है, सबसे कम है ये इसका है। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, Cr3+ Cr। इसका मतलब यहाँ पे Cr3+ Cr, यही दोनों के बीच में आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा कि दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, Cr का होता है। यहाँ पर देखो तो 0 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर में आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ कौन है, Cr है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर आपको रेडॉक्स, अगर आपको पता है रेडॉक्स के बारे में, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपके लिए ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। इसमें हम लोगों को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना था, तो Cr आएगा, मतलब क्रोमियम आएगा, और इसमें आपको रिड्यूसिंग पावर बताना था मैट्रिक्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो Ni, Zn, Mg, Ca आया, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इसे। अब देखिए आपके लिए 3 क्वेश्चन हम लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तीनों जेई मेंस का क्वेश्चन। ये आपका है जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन, ये है आपका जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, और ये है आपका जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो खुद से। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने बताया था, सेम कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, इसमें आपको डेटा दिया हुआ है और पूछा बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी। मतलब जो इसके पहले हमने 4th क्वेश्चन किया उसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन यही है, ठीक है। उसने बोला था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसमें क्या किए थे हम लोग, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में क्या किए थे हम लोग, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको पूछा था, तो उसमें हम लोग किए थे क्या, सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू था ई नॉट आर का, उसे लिए थे। हमसे पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे ज्यादा जिसका ई नॉट आर है उसको लेंगे इस बार। सबसे ज्यादा ई नॉट आर किसका है, इसका है। ध्यान से देखो एक बार आप, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूशन देखोगे आप, इसका मतलब इसमें क्या है, ई नॉट आर इसमें ज्यादा लोगे तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा मिलेगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगा। सिंपल सा फंडा था, ठीक है।
अब देखो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका MnO4 नेगेटिव और एक है Mn2 प्लस। अब देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा इसमें दोनों में से कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग सिर्फ, वो भी है रेडॉक्स का थोड़ा सा। क्या है कि अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका आएगा +7 और इसका आएगा आपका +2, ठीक है। तो अब +7 से जब +2 पे जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और जब कभी भी रिडक्शन हो रहा है किसी एलिमेंट का, वही एलिमेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में निकलता है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 का, तो यही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के निकलेगा। MnO4 इज द राइट आंसर, MnO4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन। अब देखिए ये तो एकदम क्लास 8 का क्वेश्चन दे दिया है, जेईई मेंस 2016 में आया हुआ है, ठीक है। बहुत इजी सवाल, सब कर जाएंगे इसे, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ, गैल्वेनाइजेशन पता होगा एक प्रोसेस है जिसमें Zn को लगाया जाता है, रेटिंग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका है गिब्स फ्री एनर्जी का। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कर जाओगे, आ जाओ। तो गिब्स फ्री एनर्जी में आपको क्या लगाना है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका ΔRg बराबर -NF E सेल। तो आपको ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और इसमें आपको क्या बोल रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ A2O3 at 500 डिग्री सेल्सियस। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ, पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी आपको ये निकालना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड करना है। ΔG आपको यहाँ दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, ΔG दे दिया गया है। आपका F पता होता है और आपको N निकालना है। N निकालने की रिएक्शन दिया हुआ है। सब इस क्वेश्चन में फंसते हैं सिर्फ N निकालने के लिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, सब चीज पता है, तो आप N निकालने में फंसोगे। कहाँ पे देखो, इसमें N निकालने में कैसे फंसेंगे, कैसे देखो इसको। हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे हम लोग तो +3 से 0 में जा रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन कर रहे हैं। अब देखो इसमें कैसे निकालते हैं हम लोग, N कैसे निकालते हैं। तो N निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास N बराबर, ये जो आपका सबसे हाईएस्ट पावर होगा दोनों में, क्या है 3 है, इनटू आपको यहाँ के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी होगी 4/3 से, ठीक है। तो ये 3 और 3 कट जाएगा, N का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4, N का वैल्यू 4 मिल गया। आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ΔG नॉट, ΔG आपका ΔG दिया हुआ है, ΔG नॉट होता है, ठीक है। ΔG नॉट आपका दिया हुआ है -96। नॉट का मतलब है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज हम ले रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, मतलब 300 केल्विन, 298 केल्विन पर ले रहे हैं, 1 ATM पर ले रहे हैं। तो ये कुछ कंडीशन होते हैं हमारे ΔG ये नॉट लगाने का, ठीक है। 96 हो गया, इसका होता है -4 इंटू फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम इंटू आपको सेल निकालना है। तो ये आपका किलो जूल में है, देखिए यहाँ पर किलो जूल है, ये आपका किलो जूल में है, ये और ये कट जाएगा और किलो जूल को जब हम चेंज करेंगे तो ये 96000 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आएगा 4 इंटू 96500 इंटू इसे। तो यहाँ से आप जल्दी से इसे निकाल लो, इसे बराबर क्या हो जाएगा, इसेल बराबर हो जाएगा आपका इसेल इज इक्वल टू 9600 इंटू 96500। तो ये देखो अगर अप्रोक्स मिलेगी इसको काट देते कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या आ रहा है, 1 बाय आ रहा है 4, इसका मतलब 0.25 वोल्ट आपका आंसर आएगा। इसको अप्रोक्स मिलेगी काट दिया, डिफरेंस नहीं था इसीलिए, ठीक है। तो 0.25 वोल्ट, कौन सा है 0.25 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, देखिए सबसे आसान क्वेश्चन 2016 में गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। और इस तरह क्वेश्चन तो हम लोग और इसके पहले 4 तो कर चुके हैं। और ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट है गिब्स फ्री एनर्जी का। गिब्स फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन निकालना था। आपको यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का ΔG नॉट दिया हुआ था, आपको यहाँ से सिर्फ इसमें निकालना था N निकालना एक चैलेंज था इसमें, क्योंकि N यहाँ से निकलता है, रिएक्शन दिया हुआ था आपको N निकालने के लिए, ठीक है। एक बार बढ़िया से एक बार देख लो सब क्वेश्चन को।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दो एक बार आप, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, जरा ध्यान से करो इस क्वेश्चन को। आपको क्या दिया है, E3 नॉट F3 प्लस Fe, मतलब आपको इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यूज बताने बोलता है Fe3 प्लस का। ठीक है, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जहां पर आपको E3 नॉट का वैल्यूज पूछते, आपको N1 दिया, N1 to N2 दिया है, इस तरह का वैल्यूज कुछ दिया वो मिला जुला है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में वो फॉर्मूला से याद रखना, क्योंकि डेरिवेशन होता है उसका जब हम लोग क्लास के दौरान करते हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं उसका फिर तो आपको डेरिवेशन भी मिला होगा उसका, लेकिन डेरिवेशन नहीं जरूरी, उसका सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन तो रिएक्शन बेस्ड है, इसको करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपको देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले Fe3 प्लस दिया है, Fe2 प्लस दिया है, Fe निकालना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान दो आप, Fe3 प्लस, ये इसको Fe कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो 3 को इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे, 3 को इलेक्ट्रॉन की कमी है तब तो 3 प्लस चार्ज आया है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा। Fe बन जाएगा, इसका मतलब इसको हम लेट कर लेते हैं, E1 इसको लेट कर लिया E01, और इसका जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो डेल G1 नॉट लेट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग Fe2 प्लस का देखते हैं। Fe2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, स्टेबल हो जाएगा, Fe बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लेट कर लेते हैं E02 और डेल G2 नॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको जो निकालना है मेन चीज मतलब Fe3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन डाला जिससे Fe2 प्लस बना, इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है। ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Fe2 प्लस का। ठीक है, मतलब आप इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो खाली रह जाएंगे, मतलब 2 चार्ज आ जाएगा इस पे। ये आपका E3 नॉट है, ये आपका डेल G3 नॉट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन फैक्टर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे पता है, इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका 3, इसका 2, इसका 1, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यही इसका एन फैक्टर है। ठीक है, बहुत इजी। उसके बाद आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, आपको निकालना इसका पोटेंशियल है, तो E3 नॉट डिलीट किए हम लोग। ठीक है, बराबर N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट बाय N3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तब आप इस तरह के क्वेश्चन से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि उसका डेरिवेशन करने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस डेरिवेशन को याद रखिए, E3 नॉट बराबर N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट बाय N3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ N1 का वैल्यू पता है आपको 3 है, E1 नॉट का वैल्यू आपको पता है, ये वाला E1 नॉट लेट किया था क्या इसका, Fe3 3 को इलेक्ट्रॉन दिया, Fe बनाया, ये वाला आया, मतलब माइनस 0.036, फिर माइनस साइन आ गया, N2 मतलब 2 है, N2 E2 हम जो बोल रहे थे ये वाला, मतलब F2 का साइन वाला, F2, अब E2 लेट किस हो गए थे, F2 को लेट किया थे, इसलिए F2 वाला साइन आएगा। ठीक है, माइनस 0.439 वोल्ट इतना, बाय N3 आपका 1 है। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ गया आपका, समझो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, माइनस 0 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 18, एक हाथ में 9 और 1 10, मतलब ये आपका आया कुछ इतना आया, इस तरह से ये प्लस हो जाएगा, और ये एक हाथ में 7 8.0। ठीक है, ये इतना आएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो E3 नॉट आपका कितना आएगा, देख लीजिए 0 7 और 7। ठीक है, मतलब इतना आएगा, इतना वोल्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप देखो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या किया इसमें हम लोग, आपको दिया था
आपको पहले आयरन दिया था, ठीक है, Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन कमी था, Fe बनाया E1 नॉट और G1 नॉट, इसको हम लोग पहले लेट करके इसको हम लोग बनाए, ठीक है। तब लेट किए इसको इस तरह से कि हमको n फैक्टर सबका मिल जाए, n फैक्टर मिला। अब हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, जो लोगों को फॉर्मूला पता था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। E3 नॉट बराबर N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट बाय N3, और उसके बाद फिर वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2015 का बोले, ठीक है। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड। आप याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ रहे होगे, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे होगे जब आप, तो आपको पता होगा एनोड पे और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। एनोड पे होता है क्या रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का, और कैथोड पे रिडक्शन का। तो एनोड पे जो होता है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, मतलब यहाँ पर ये तीनों में जो है ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है वही एनोड का रिएक्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे +3 इसका है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ का आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस स्टेट में होता है +3, और यहाँ पे जो है इसका होता है, यहाँ पे होता है इसका +6 होगा, ठीक है। मतलब आप +3 से +6 में चल गए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। Which of the following reaction is possible at anode? कौन सा रिएक्शन पॉसिबल था एनोड पे, तो Cr3+ + 7H2 gives N2 Cr2O7 2 नेगेटिव + 14H+, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये Cr3+ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +3, और Cr2O7 2 नेगेटिव पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +6 आएगा। तो +3 से +6 में जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसी कारण क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग 10th क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2018 में आ चुका है जेईई मेंस में, ठीक है। सितंबर अटेम्प्ट में आया है ये, फर्स्ट शिफ्ट में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जो इसके हमने प्रीवियस में जो क्वेश्चन नंबर 8 किया, सेम वही क्वेश्चन है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था, ठीक है। इसमें आपको इस तरह का वैल्यू दिया था, इस तरह का वैल्यू दिया था, आपको ये फाइंड करने बोला था, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज था क्या, अब ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको देखिए सबसे पहले Cu+ से Cu+ बनाना था, मतलब Cu2+ से आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपका Cu+ बनेगा, क्योंकि आपको Cu+ ही बनाना है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डाले, ठीक है। और ये आपका लेट कर लेंगे E1 नॉट है, ये आपका ΔG01 है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे, उसका बनाना आपको Cu2+ से Cu, मतलब आपको Cu+ इलेक्ट्रॉन एक लेंगे, आपका बनेगा Cu, ठीक है। तो आपका यहाँ पर E2 नॉट और ΔG2 नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग Cu2+ और दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो Cu बन गया हमारा, ठीक है। ये आपका E3 नॉट ΔG03, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप n फैक्टर निकाल लो, n यहाँ पर 1 होगा, n यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर n 2 होगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वही लिखें सिर्फ, ठीक है। एक यहाँ पर चेंज क्या होगा कि आप जो फॉर्मूला याद किए हो, क्या याद किए थे आप, E3 नॉट बराबर N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट बाय N3। आप यहाँ जो नेगेटिव याद किए थे, इस क्वेश्चन में पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे Cu2+ से Cu में जाना है, ठीक है, इसीलिए मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डेरिवेशन इसका देखे होंगे, इसका भी डेरिवेशन आता है, देखे होंगे आप जब थ्योरी पढ़े होंगे तब, इसका डेरिवेशन में यहाँ पर ये नेगेटिव में एक टर्म आता है, एक टर्म फिर नेगेटिव में, दोनों मिलके पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान देना आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और यहाँ से सॉल्व कर देना इसे आगे। N1 आपका है 1, E1 है आपका 0.15 और प्लस N2 1, E2 है आपका 0.5 और आपका N3 है 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.65/2।
इसको सॉल्व करोगे आप, काटो इसको, कितना आएगा 0.325 इतना वोल्ट आएगा। देयरफॉर अगर आप E3 नॉट लिखना चाहते हो 0.325 वोल्ट आता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आप यहाँ लिख दोगे 0.325, ठीक है। तो ये था आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के पेपर जो हम लोग कर रहे थे उसका पार्ट 1 था ये। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है, रिसेंट ईयर्स में ही आए हैं। अब हम लोग जो लेके आएंगे उसमें और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा और हम लोग उसे जल्द ही लेक्चर को लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस वीडियो को और से बहुत मतलब देखिए और इससे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कीजिए, ठीक है।